ओम यमाय नमः, नचिकेताय नमः। मैं पहुंचा हूं अपने मित्र श्री सुनील नौटियाल जी के साथ। हम दर्शन कर पा रहे हैं नचिकेता ताल का, और साथ में हमारे बच्चे हैं और हम दोनों की धर्मपत्नियां हैं। भगवान यमराज और ऋषि बाजस्रा के पुत्र नचिकेता, जिन्होंने यहाँ साक्षात हमारे जो धर्मराज हैं यमराज जी से प्रश्नोत्तरी की थी, और वहाँ का ये सुंदर सा वर्णन इस नचिकेता ताल में पुराणों में मिलता है, जो कंठोपनिषद में मिलता है। उसका ये सुंदर सा ताल, ये परम सौभाग्य हम सभी का कि आज हम यहाँ पर, जहाँ पर मृत्यु के रहस्य को जाना था नचिकेता जी ने, जो ऋषि बाजस्रवा के पुत्र थे। सबसे पहले प्रणाम करता हूँ मृत्यु पर अमृत की विजय करने वाले, जो इसका लेखा जोखा रखते हैं, संसार के प्राणियों के जो उचित अनुचित कार्य को कर रहे हैं, उनको जो दंड पास में बांध कर ले जाते हैं, उनका जो पूरा लेखा जोखा रखते हैं। उनके साथ चित्रगुप्त भी होते हैं। तो सबसे पहले प्रणाम करता हूँ यमराज जी को, उस धर्मराज जी को जो धर्म की पद्धति को जानते हैं, और हम जो मृत्युलोक में जो बसे हुए हैं, उनको दंड विधान इनकी ही जो संहिता है इनके अनुसार होता है। और उसके बाद प्रणाम करता हूँ इस नचिकेता ताल को। और यहाँ पर नचिकेता जी ने जो बताया जाता है, जो कल परसों से मैंने कुछ जानकारियाँ हासिल की, नचिकेता जी को प्रणाम और बाजस्रवा ऋषि को प्रणाम, जो एक बहुत ही दानी प्रतापी राजा थे और ऋषि बाद में बन गए थे। वो विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे। ऋषि बाजस्रवा अपना सब कुछ सर्वस्व दान करना चाहते थे, और उन्होंने विश्वजीत यज्ञ करने के लिए, पूरे विश्व को जीतने के लिए एक यज्ञ आरंभ किया, विश्वजीत यज्ञ, जिसमें सभी को अपना सर्वस्व दान करना होता है। इससे पहले हम दर्शन कर पा रहे हैं नागराज मंदिर यहाँ पर विराजमान है। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कमलम शंखपालम धृष्टराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां महात्मनम सायकाले पठे नृत्यम प्रातकाले विशेषता। नागराज जी को प्रणाम। हमारे धरती पर अनेकों नागराज विराजमान हैं। वो हमें अपना वरद, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाते हैं। और मैं जो कहानी, जो यहाँ का इतिहास है कंठोपनिषद के अनुसार, उसका जो इतिहास है, विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे बाजस्रवा ऋषि। उनके पुत्र जब इस दृश्य को, या इस घटना को देख रहे थे, अपने पिता का जो विश्वजीत यज्ञ था उसको देख रहे थे। धीरे धीरे आप इस ताल को भी निहार सकते हैं, इसके दर्शन कर सकते हैं, यमराज जी को प्रणाम कर सकते हैं और नचिकेता जी को प्रणाम कर सकते हैं। हे यमराज जी, जो हमारे कृत्य हैं, कुछ हमसे जो भूल चूक, जो गलती होती है, उनके लिए आप हमें कुछ माफ़ कीजिएगा। और उससे आगे विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे बाजस्रवा ऋषि, तो वो कर रहे थे। तो नचिकेता जी जो छोटे से ऋषि बालक थे, बहुत ही तेजस्वी थे, बहुत ही कुशाग्र थे। वो बात करने लग गए अपने पिता से कि आप ये विश्वजीत यज्ञ कर रहे हैं, आपको अपना सर्वस्व दान में करना है। और उन्होंने देखा कि ऋषि बाजस्रवा, जो बूढ़ी गायें उनके पास अंत में बच गई थी, उनका दान ऋषि मुनियों को कर रहे थे। तो उनको ये अच्छा नहीं लगा कि जब ये इन वृद्ध गायों का, जो अब बहुत वृद्ध हो गई हैं, जर्जर हो गई, ये दान, जो जर्जरता का कोई दान कोई सापेक्ष नहीं होता। इस प्रकार के प्रश्नोत्तरी उन्होंने की अपने पिता बाजस्रवा से कि पिता, आप ये जो गायें दान कर रहे हैं ये अब जर्जर हो चुकी हैं, इनका दान जो फलीभूत नहीं होगा, आप उचित दान कीजिए। या इस प्रकार से ऋषि को क्रोध आ गया बाजस्रवा जी को कि ये कैसा बालक है, मेरा सर्वस्व तो बालक था, उसके अभी कुशाग्र थे, लेकिन बुद्धि में अभी उतना ज़्यादा संचार, उतना ज़्यादा एकत्रित एक अनुभव नहीं हो पाया था कि ऋषि बाजस्रवा ने अपनी संपूर्ण चीज़ें दान कर ली थी। उनके पास बची थी उनकी गायें, और जो बहुत वृद्ध थी। इसके बाद उनके पास उनकी अमूल्य धरोहर, उनका पुत्र बचा था। तो इसके बाद जब उन्होंने कहा कि बेटा, मेरा सर्वस्व दान हो चुका है, अब मेरे पास यही जर्जर गायें, ये बूढ़ी गायें बची हुई हैं, मैं इनको दान दे रहा हूँ। तो ऋषि बालक कुमार नचिकेता जी, बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही कटु प्रश्न उन्होंने वहाँ पर किया कि पिताजी,
मैं भी आपकी संपत्ति हूँ, मैं भी आपका ही पुत्र हूँ, तो मुझे आप किसको दान करोगे? तो इसमें क्रोधित होकर के ऋषि बाजस्वा ने कहा कि मैं तुझे जा यम को दान करता हूँ। तो यम को दान में दे दिए गए नचिकेता जी। तब यमराज जी मृत्युलोक में इसी स्थान से आए थे, ऐसा बताया जाता था। और ये सुंदर सा आप देख पा रहे हैं, सूर्य भगवान का भी हमें दर्शन हो चुका है इस सुंदर से दृश्य में। इस सुंदर सी कहानी को सुनने में या इसको वाचन करने में मुझे भी बड़ा आध्यात्मिक शांति मिल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि पिताजी मैं भी आपकी ही संपत्ति हूँ, आप मुझे किसको दान करोगे? तो प्रसंग आया था कि उन्होंने गुस्से में होकर के कहा कि तुझे मैं यम को दान देता हूँ। तो यमराज जी मृत्युलोक में इसी रास्ते से आए, इसी नचिकेता ताल में उनका शास्त्रार्थ हुआ। उनके द्वारा मृत्यु के जो रहस्य को का ज्ञान नचिकेता जी ने यमराज जी से प्राप्त किया। संपूर्ण जो ज्ञान का जो सार है, ज्ञान का जो विपुल भंडार है, यमराज जी ने सारे ज्ञान का रहस्य नचिकेता जी को बताया। और उनके साथ बहुत सारे प्रश्नोत्तर हुए कि ज्ञान क्या है, ब्रह्म क्या है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन से कृत्य हमें करने चाहिए, पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, ये तमाम चीज़ें उनके बीच शास्त्रार्थ हुए। तो सारे प्रश्नों के बीच में संपूर्ण समाधान नचिकेता जी का हुआ। यमराज जी ने उनका संपूर्ण समाधान किया और विशेषकर ज्ञान और मृत्यु के रहस्य को नचिकेता जी ने जाना कि ये मृत्यु का रहस्य क्या है, ये क्यों है। तो ये सारे ज्ञान ऐसे ही नहीं मिलते, इसके लिए हमें अपने उपनिषदों को, अपने वेदों को, अपने पुराणों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और उसके लिए हम यहाँ पर ये बहुत ही आध्यात्मिक शांति नचिकेता ताल को हम देख पा रहे हैं। और सुंदर सा प्रसंग यहाँ पर यमराज जी को प्रणाम करते हैं। वो हमारे नागराज जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनको प्रणाम करते हैं। नचिकेता जी को प्रणाम करते हैं, उन्होंने मृत्यु के रहस्य को यहाँ पर जाना, जिसके लिए ताल प्रसिद्ध है नचिकेता नाम से। बहुत ही प्रकृति के सुरम्य गोद में यहाँ पर हैं। और हमारे साथ हैं हमारे मित्र सुनील नोटियाल जी, हम बचपन के दोस्त हैं। और एक रजनीश नोटियाल जी भी, हम तीन मित्र बहुत ही ज़्यादा परम मित्रम हुआ करते थे। गांव के तीन हम पैठा यार कहा जाते थे। तो हम तीनों की एक ऐसी तीन जिसमें एक आत्मा हमारी लोग प्रसिद्ध थे। हम हमारे गांव में त्रिसोया नाम से भी हम प्रसिद्ध। यहाँ सुंदर सुंदर मछलियाँ भी यहाँ पर हैं। उनकी धर्मपत्नी साथ में है, और साथ में है अनीता, और साथ में हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, साथ में हमारे प्यारे प्यारे बच्चे ऋषिका, लक्की, अमित और हमारे परम दोस्त सुनील भाई साहब। ठीक है, कैसे हैं ऋषिका, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा। दर्शन कर रहे हैं आप यहाँ पर नचिकेता जी का। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हमने दर्शन किया यहाँ पर